माटी मोर महतारे हवे रे, माटी मोर महतारे। माटी मोर महतारे हवे रे। कार्यक्रम हमर किसान भाई मन के। छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवाबों माथा महतारे। कार्यक्रम के नाम है हमर किसान हमर मितान, हे हमर भुइयाँ के भगवान। जुड़हु छत्तीसगढ़ के किसान भाई मनसो और खेती किसानी से जुड़े समस्या के निदान पाहु। सोमवार मझनिया 2 बजे से पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। धरती मैया के जतन करैया, सोनकस अन्न उपजैया। सुनहु हमर छत्तीसगढ़िया किसान भाई मन ला। पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। धान कटोरा सब येला कही के बोला थे, मोर छत्तीसगढ़ गा छैहा भुइया एली पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया हे। हमर भुइयाँ के भगवान, हमर किसान हमर मितान, हे छत्तीसगढ़ किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के कार्यक्रम हमर किसान हमर मितान में। मैं हूं आपके साथ पायल। हमर किसान हमर मितान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और एक अंजाम तक पहुंचने की हमारी कोशिश होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैविक खेती के विषय पर। जी हाँ दोस्तों, यही आज हमारे चर्चा का विषय होगा। और आज हमारे साथ इस चर्चा के लिए हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं पुरुषोत्तम कश्यप जी। दोस्तों, पुरुषोत्तम कश्यप जी अखरा पाटन के किसान हैं जो 20 सालों से खेती किसानी करते आ रहे हैं। पुरुषोत्तम कश्यप जी 60 एकड़ भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं पुरुषोत्तम कश्यप जी का। पुरुषोत्तम कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के कार्यक्रम हमर मितान हमर किसान में। पुरुषोत्तम कश्यप जी, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों एवं श्रोताओं को बताइए, जैविक खेती क्या है, जैविक खेती किसे कहते हैं? जैविक खेती में रासायनिक खाद की जगह गोबर, कचरा, पैरा को इकट्ठा कर केंचुए के माध्यम से या घुरुआ में सड़ाकर तैयार किया जाता है, जिसको धान में या सब्जी में सभी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। पुरुषोत्तम जी, जैविक खेती क्यों जरूरी है? जैविक खेती इस कारण से जरूरी है क्योंकि धान में या गेहूं में विष रहित भोजन होगा, इस कारण से जैविक खेती बहुत जरूरी है। पुरुषोत्तम जी, जैविक खेती अपनाइए, विष रहित भोजन पाइए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैविक खेती अपनाइए, विष रहित भोजन पाइए, इसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि रासायनिक खाद डालने से फसल में बीमारी होती है, जिससे हमें दवाई का छिड़काव करना पड़ता है, जिससे फसल विषाक्त हो जाता है। जबकि जैविक खेती करने से फसल में बीमारी नहीं होती, तो दवाई का छिड़काव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैविक खेती से उत्पन्न फसल शरीर के लिए फायदेमंद रहता है, इसलिए हमें जैविक खेती अपनाना चाहिए। जी, बहुत ही सही बात है कि जैविक खेती करने से हमें विष रहित भोजन प्राप्त होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। पुरुषोत्तम जी, आपने हमें बताया था कि आप पहले रासायनिक खेती करते थे, फिर आपने जैविक खेती शुरू की। तो आप हमें बताइए, जैविक खेती और रासायनिक खेती में अंतर क्या है? यह बात सही है, पहले मैं रासायनिक खाद का उपयोग करता था। धीरे धीरे जमीन की उर्वरक शक्ति कम होती गई और जमीन कठोर हो गया। पहले हम 35 हार्स पावर ट्रैक्टर का उपयोग करते थे, अब रासायनिक खाद के कारण 55 HP ट्रैक्टर का उपयोग करना पड़ रहा है। जबकि जैविक खेती करने से हमारे जमीन की उर्वरक शक्ति पुनः वापस आ रही है। इसके लिए हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जैविक खेती करवाने के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो गोठान के माध्यम से हमें जैविक खाद सस्ते दर पर उपलब्ध करवा रहा है। मैं पुनः अपने श्रोताओं और किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि जैविक खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है।
पुरुषोत्तम जी, आपने हमें बताया था कि आप 60 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। जब आपने जैविक खेती किया सर्वप्रथम, तो आप पहले घाटे में चले गए थे, तो उस घाटे को आपने लाभ में कैसे बदला? मैं 60 एकड़ में खेती करता हूँ, लेकिन पिछले साल से सोसाइटी के माध्यम से मुझे 10 एकड़ के लिए जैविक खाद उपलब्ध हुआ था। जैविक खाद जो फसल है वो विष रहित होता है। इसके स्वाद में बहुत अंतर रहता है। इसको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग इसे घर में संपर्क करके ले जाते हैं। इसका मूल्य अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक रहता है। अब मैं धीरे धीरे जैविक खेती की ओर बढ़ रहा हूँ। जी पुरुषोत्तम जी, आप जैविक खेती के लिए अपने साथ साथ अन्य और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। ये विचार आपके मन में कैसे आया? जैविक खेती करने का विचार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी का जो योजना छत्तीसगढ़ में चलाया, जिसका सार मतलब है जैविक खाद। हर ग्राम पंचायत में एक गोठान बनाकर गोबर इकट्ठा करके वर्मी कंपोस्ट खाद एवं सुपर कंपोस्ट खाद महिला समूह के माध्यम से संचालित कर रहे हैं, जिससे आसानी से कंपोस्ट खाद उपलब्ध हो जाता है। एवं हर मंच में एवं वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने लोकवाणी कार्यक्रम में किसान भाइयों को यह संदेश दिया कि जैविक खाद से खेती करना है, खाद के लिए आत्मनिर्भर बने। लोकवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ शासन ने यह बताया कि इस साल रासायनिक खाद की कमी रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में खाद का कोटा कम भेजा है, जिससे किसान को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट खाद का निर्माण मणिकंचन केंद्र में महिला समूह के द्वारा बनाया जा रहा है, जिससे किसान खाद के मामले में कुछ दिन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। जैविक खेती करने के लिए हम किसान भाई माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का आभार मानते हैं एवं यही हमारे प्रेरणा स्रोत है। पुरुषोत्तम जी, आप हमें जैविक खेती से होने वाले फायदों के बारे में बताइए। मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, जैविक खेती अपनाना बहुत जरूरी है। मैं रासायनिक खाद उपयोग करने के लिए रासायनिक खाद उपलब्ध करने वाली कंपनी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि जैविक खाद हम स्वयं तैयार कर सकते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए हमारे ग्राम सेवक लोग घर में आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं। जैविक खेती करने से खाद के लिए किसान आत्मनिर्भर रहेगा। जब जैविक खेती करने से फसल में लागत भी कम आता है एवं इससे हम आम लोगों को एवं खुद के परिवार को विष रहित भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया बात कही पुरुषोत्तम कश्यप जी ने कि जैविक खेती करने के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हम खाद का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी, लोगों के मन में ये भ्रम है कि जैविक खेती करने से ज़्यादा लाभ, उत्पादन अर्थात मुनाफा नहीं होता है, तो आप लोगों के भ्रम को किस प्रकार दूर करेंगे? जैविक खेती पहले साल करने से फसल में उत्पादन कम होता है, यह बात सत्य है, लेकिन धीरे धीरे हर साल इसकी फायदा उत्पादन क्षमता बढ़ती जाती है। लगातार जैविक खेती करने से लागत भी कम आएगा, फसल में बीमारी नहीं होगा और उत्पादन भी अधिक होगा। इसके लिए हमें लगातार जैविक खेती करना चाहिए। इसका परिणाम 2 फसल के बाद दिखना शुरू होगा तथा खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा, जिससे उत्पादन भी बढ़ जाएगा। इससे घाटा नहीं, फायदा ही होगा तथा शरीर स्वस्थ रहेगा। पुरुषोत्तम कश्यप जी, आपने अपना कीमती समय पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी को दिया, साथ ही आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाइयों एवं हमारे श्रोताओं को दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम हमर किसान हमर मितान कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और खेती किसानी से जुड़ी कोई भी समस्याएं हो तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।